कीमती समय है उसमें से समय लिया। तो कब मिल रहे हैं धनखड़ जी से? धनखड़ जी की वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी, इस कारण वो मीटिंग कुछ डिले हो गई। हो जानी चाहिए थी मीटिंग अभी तक, क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुका है। 1-2 दिन में जैसे ही वो ठीक होंगे और से बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर उनसे हम बातचीत करेंगे। और इधर सीएम साहब से इस मुद्दे पर केस वापस करने के मामले पर गृह मंत्री और सीएम से कब मिलने जा रहे हैं? वो आज हम उनसे टेलीफोनिकली बातचीत करेंगे और जो भी समय मिलता है उस पर मिलकर के इन केस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ये मांग। ये जो केस अभी दर्ज हुए हैं, जी जो पीपली में जो दर्ज हुए थे वो केस भी नहीं, उस पर भी हमारा स्टैंड स्पष्ट था। और आज भी जो केस दर्ज हुए हैं किसानों पर, उनका जो शांति प्रिय प्रदर्शन था या दिल्ली कूच की तरफ वो जा रहे थे, उनका फंडामेंटल राइट है, केस दर्ज नहीं होने चाहिए। या जो हुए हैं उनको आज के हालात को देखते हुए किसानों के पक्ष में, क्योंकि किसानों के हित की सरकार है, किसानों की सरकार है और हम तो स्वयं किसान हैं, वो वापस लिए जाए। मतलब जो किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस, हाँ, मुकदमे वापस। एक ये जो अभी तो हरियाणा के जो केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी है, सरदार निशान सिंह जी बांगड़ साहब, ये हमारी पार्टी के जो टॉप नेता है, सीनियर नेता हैं, ये केंद्र की सरकार में बैठे लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल जो उसके लोग हैं काउंसिल के, उनसे भी निरंतर चर्चा में हैं। और हम अपना स्टैंड, अपनी भावनाएं, किसानों की भावनाएं जो है वो उनके सामने रख भी चुके हैं और निरंतर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर आगे भी बातचीत उनसे। आज समाप्त हो जाएगा, मुझे क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो हम नहीं कह सकते, मैं इस बात पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 1 तारीख को भी हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ही हो जाएगा। हमने लिखा था भाई ये 3 को ना करके 1 को करें, वो बात सरकार ने मानी। आज एमएसपी की बात पर बड़ी क्लियरिटी लाई है सरकार। मुझे उम्मीद है बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं, किसानों की जो भ्रांतियां हैं या जो गलतफहमियां हैं, वो सारी दूर होकर के इस सारे एजुटेशन को उसके एंड की तरफ ले जाएंगे और किसान अपने घरों को लौटेंगे। दिग्विजय जी, आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं है, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। आदरणीय अमित शाह जी ने हैदराबाद में बड़ी क्लैरिटी लाई। जब अमित शाह जी इस भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उसके सबसे सीनियर मोस्ट आदमियों में से, उनकी स्टेटमेंट के बाद नीचे कोई क्या कहता है वो आप उन लोगों से पूछे, हमारे से नहीं। जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उनकी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हरियाणा कृषि मंत्री या हरियाणा के बाकी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आज समय इस पे जाया नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कहता है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है, केंद्र में बैठे जो मंत्री हैं, जिन्हें फैसला लेना है, वो बहुत जल्द इस मामले को निपटाएं। हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, बाकायदा वाक युद्ध में जाकर के एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करने का। मैं ये कहूंगा बहुत सेंसिटिव मामला है और परहेज करना चाहिए किसी भी बात पे कमेंट करने से। हम मुद्दे की बात करें, एमएसपी की बात, बड़ी बात जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसान नेता हैं, दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसानों की सोच लेकर के जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर बढ़ रहे हैं, तो आज उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है और दुष्यंत जी पर ही लोगों की निगाहें टिकी हुई। इसलिए उनकी तरफ से ये स्टैंड था कि एमएसपी वाली बात पे क्लैरिटी आए, हमने कही भी और वो आज आपने सुबह खुद भी चलाया है, आई भी। तो ये दिग्विजय जी जो एमएसपी वाला है, ये मतलब कानून में ये जो लाइन, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है, मतलब कानून में ऐड हो जाए, वो अलग से लिखा जाए, उसमें जुड़ जाए। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आप इसी विषय पे करने हैं तो हाँ जी, तो आगे पीछे करते रहते हैं, आज यही विषय है तो सब तो हाँ जी, नहीं, करंट विषय यही है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय और मुकदमों वाला जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। पार्टी के सेक्रेटरी झाझड़ा साहब और दीप कमल जी, मैं आप सभी का पहले तो स्वागत करता हूं। आज आप लोगों से जो यहां मिलने का जो कारण है, आप भी सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में जो बातचीत चली है और दुष्यंत जी से भी लोगों की ये उम्मीद थी कि एमएसपी वाली बात पे क्लैरिटी आए। इसके पश्चात जो बाकी बचे मुद्दे हैं उन पर बातचीत चल रही है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन बातों पर भी सकारात्मकता से सरकार जो विचार कर रही है किसानों के हित में
किसानों के भले और भविष्य के लिए वो फैसले भी जल्दी लिए जाएंगे। और ये जो डायलॉग शुरू हुआ है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। नंबर 2, हरियाणा में दिल्ली कूच की ओर जब किसान जा रहे थे तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में और व्यवस्था बनाने के लिए, मैं इसको बल प्रयोग तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो कहना गलत है, मगर डिफेंसिव एक्शन लिए और उसके दौरान बहुत से लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। आज जननायक जनता पार्टी खुले तौर पर इस बात की पक्षधर है और गृह मंत्री जी से भी हम बात करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो मुकदमे हैं वो तुरंत प्रभाव से जिन जिन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, जिससे कि आगे किसी तरह की हालात और ना बिगड़ सकें, लोगों के अंदर किसी तरह का विश्वास ना पैदा हो सके। इसलिए ये मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है इस विषय पर। इसके अलहदा जो चुनाव आ रहा है निकाय का, इसका आपको पता ही है कि हमने मिलकर के लड़ने का फैसला लिया है। प्रधान जी पहले अनाउंस कर चुके हैं, जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ेगी और बहुत जल्द मैं स्वयं पहले तो सीएम साहब से मिलकर भी आया था 1-2 दिन पहले, और इसके पश्चात हम चारों लोग जो हैं वो अब जाकर के जो हमारी कमेटी बनी है वो धनखड़ साहब से मिलकर आगे की उस पर राय मशवरा करेंगे। सीट शेयरिंग हो और चुनाव कैसे लड़ा जाए इस पर चर्चा हो। इन 3 विषयों को लेकर के मैंने आपसे आज आपका जो कीमती समय है उसमें से समय लिया। कब मिल रहे हैं धनखड़ जी से? धनखड़ जी की वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी, इस कारण वो मीटिंग कुछ डिले हो गई। वो जानी चाहिए थी मीटिंग अभी तक क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुका है। 1-2 दिन में जैसे ही वो ठीक होंगे और से बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर उनसे हम बातचीत करेंगे। और इधर सीएम साहब से इस मुद्दे पर, केस वापस करने के मामले पर गृह मंत्री और सीएम से कब मिलने जा रहे हैं? वो आज हम उनसे टेलीफोनिकली बातचीत करेंगे और जो भी समय मिलता है उस पर मिलकर के इन केस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए ये मांग। ये जो केस अभी दर्ज हुए हैं जी, या अभी, जो अभी, पिपली में जो दर्ज हुए थे वो केस भी नहीं, उस पर भी हमारा स्टैंड स्पष्ट था। और आज भी जो केस दर्ज हुए हैं किसानों पर, उनका जो शांति प्रिय प्रदर्शन था या दिल्ली कूच की तरफ वो जा रहे थे, उनका फंडामेंटल राइट है, केस दर्ज नहीं होने चाहिए। या जो हुए हैं उनको आज के हालात को देखते हुए किसानों के पक्ष में, क्योंकि किसानों के हित की सरकार है, किसानों की सरकार है और हम तो स्वयं किसान हैं, वो वापस लिए जाए। मतलब जो किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस? हाँ, मुकदमे वापस हो। एक ये जो अभी तो हरियाणा के जो केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी है, सरदार निशान सिंह जी बांगड़ साहब, ये हमारी पार्टी के जो टॉप नेता हैं, सीनियर नेता हैं, ये केंद्र की सरकार में बैठे लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल जो उसके लोग हैं काउंसिल के, उनसे भी निरंतर चर्चा में हैं। और हम अपना स्टैंड, अपनी भावनाएं, किसानों की भावनाएं जो है वो उनके सामने रख भी चुके हैं और निरंतर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर आगे भी बातचीत उनसे। आज समाप्त हो जाएगा, आज मुझे क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो हम नहीं कह सकते, मैं इस बात पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 1 तारीख को भी हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ही हो जाएगा। हमने लिखा था भाई ये 3 को ना करके 1 को करें, वो बात सरकार ने मानी। आज एमएसपी की बात पर बड़ी क्लियरिटी लाई है सरकार। मुझे उम्मीद है बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं, किसानों की जो भ्रांतियां हैं या जो गलतफहमियां हैं, वो सारी दूर होकर के इस सारे एजुटेशन को उसके एंड की तरफ ले जाएंगे और किसान अपने घरों को। दिग्विजय जी, आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं है, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। आदरणीय अमित शाह जी ने हैदराबाद में बड़ी क्लैरिटी लाई। जब अमित शाह जी इस भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उसके सबसे सीनियर मोस्ट आदमियों में से, उनकी स्टेटमेंट के बाद नीचे कोई क्या कहता है वो आप उन लोगों से पूछे, हमारे से नहीं। जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उनकी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हरियाणा कृषि मंत्री या हरियाणा के बाकी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आज समय इस पे जाया नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कहता है। जिनके हाथ में
कलम की ताकत है, केंद्र में बैठे जो मंत्री हैं जिन्हें फैसला लेना है वो बहुत जल्द इस मामले को निपटाएं। हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, बाकायदा वाकयुद्ध में जाकर के एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करने का। मैं ये कहूंगा बहुत सेंसिटिव मामला है और परहेज करना चाहिए किसी भी बात पे कमेंट करने से। हम मुद्दे की बात करें, एमएसपी की बात, बड़ी बात जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसान नेता हैं, दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसानों की सोच लेकर के जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर बढ़ रहे हैं, तो आज उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है और दुष्यंत जी पर ही लोगों की निगाहें टिकी हुई। इसलिए उनकी तरफ से यह स्टैंड था कि एमएसपी बात की वाली बात पे क्लैरिटी आए, हमने कही भी और वो आज आपने सुबह खुद भी चलाया है, आई भी। तो ये दिग्विजय जी जो एमएसपी वाला है ये मतलब कानून में ये जो लाइन ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है, मतलब कानून में ऐड हो जाए, वो अलग से लिखा जाए, उसमें जुड़ जाए। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो आप इसी विषय पे करने हैं तो हाँ जी, तो आगे पीछे करते रहते हैं, आज यही विषय है तो फिर तो हाँ जी, नहीं करंट विषय यही है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय और मुकदमों वाला जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। खुले दिल से किसानों की बात सुनने का मन बनाया था और सुन लिया। एमएसपी वाली बात पे क्लैरिटी आज आ गई कि एमएसपी को लिख करके सरकार उसे शामिल करने को तैयार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत चौटाला ने पहले दिन एक बात कही थी कि एमएसपी पर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले मैं रिजाइन करूँगा। आज जेजेपी दुष्यंत चौटाला से जो उम्मीद किसानों की थी, क्योंकि हम स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, वो उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से पूरी हुई। केंद्र सरकार ने उस बात को माना, हमने सरकार से निरंतर इस बात को लेकर के चर्चा की। दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि बचे हुए जो इशू वो भी बहुत जल्द सुलझा लिए जाएंगे, किसान एजुकेशन जल्द समाप्त होगा और किसान अपने घरों को खुश होकर। अब देखिए विरोधाभास किस तरह से देख रहे हैं, अटकलें हैं, राजनीतिक गलियारों से भी बड़ी अलाइंस है और एक भी अलाइंस छोड़ देना चाहिए आपको साथ, इस तरह की अटकलें या कुछ किसान संस्थाएं भी कह रही भी आप बात छोड़ दें, इसमें क्या बोलेंगे? हम जिन मुद्दों को लेकर के आज आप लोगों से ब्रीफिंग कर रहे हैं या जिन बात को लेकर के आपसे चर्चा हो रही है वो किसान एजुटेशन है। किसान एजुटेशन के जो मुद्दे थे पॉइंट टू पॉइंट वो आज सरकार के सामने सभी यूनियंस रख रही हैं और इस सब पर हमारी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी के साथ सभी सीनियर नेता बड़ी नज़दीकी से बारीकी से पैनी नज़र बनाए और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए लेड गवर्नमेंट इन सारी बातों को बहुत सहजता से गंभीरता से समझ भी रही है और सुलझा लेगी। अगर ऐसा मैं ये मान करके चलता हूँ, भविष्य के घर में क्या ये तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, पर मानता हूँ कि आज या बहुत जल्द ये सारी बातें सुलझा ली हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें किसानों की, अगर वो अपने स्टैंड से नहीं हटते हैं सपोज के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी कुछ बातों पर ऑलरेडी जो डायलॉग शुरू हुआ था उस पर दोनों जो एक अगर मैं दो पार्टी मानूं उसे, एक किसान और एक सरकार, उस पर सहमति बन गई और कुछ बातें हैं उन पर सहमति आज या कल में बन जाएगी। मैं ऐसी जिस तरह से आज की बात करें, अवार्ड देने का सिलसिला शुरू है बादल जी, इस देश के किसानों को देखा जाए, अगर कृषि वर्ग से जुड़े नेताओं की मैं बात करूं तो वो देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने जो फैसला लिया है किसानों के पक्ष में लिया है, अपनी भावनाओं को आगे रख करके लिया है। हम उनकी भावना की कदर करते हैं, हम सदैव उनका सम्मान करते हैं किसानों के साथ, क्योंकि वो सबसे बड़े किसान नेता हैं तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनसे हैं और उन्होंने जो है ना चौधरी देवीलाल जी के साथ ना स्ट्रगल किसानों के लिए किया, संघर्ष किसानों के लिए किया। आज निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं जो हालात बने हैं देश में। ठीक है, थैंक यू।